क्योंकि आप जैसे ही कोई और सब्जेक्ट रखोगे हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, इसलिए मैं सब्जेक्ट बदल नहीं रहा हूँ, केवल आई और यू लेकर चल रहा हूँ। ये व्याकरण की बारीकियां हैं जो अपन आगे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है बिल्कुल लगा दो। अब शिवांग से बोलेंगे, शिवांग कम अगेन। Come again, Shivam. Deepika Didi, have I spoken out of your mouth? No, Shivang, you have not spoken out of my mouth. Roshni have spoken out of my mouth. Sorry. Roshni is a कोई बात नहीं। अब शिवांग निधि से पूछेगा, ध्यान से सुनना, सीसी ऑन कर लो नहीं हो तो। और निधि तुम नम्रता जी से पूछना। नम्रता जी Didi Didi, have I spoken out of your mouth? Didi Didi, you are mute. Namrata Didi, have I come again, Shivam? Have I spoken out of your mouth, Nidhi Didi? No, sir. No, Shivang. You have not spoken out of my mouth. They have spoken out of my mouth. दीदी दीदी, क्या मैंने आपके मुंह की बात छीन ली? नहीं शिवांग, आपने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी है, उन्होंने मेरे मुंह की बात छीनी। Amrita, have I spoken out of your mouth? No, Nidhi, you have not spoken out of my mouth. Come again, Namrata. No, Nidhi, you have not spoken out of my mouth. नम्रता, क्या मैंने आपके मुंह की बात छीनी? नहीं निधि, आपने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी। दीपिका, have I spoken out of your mouth? No, Namrata, you have not spoken out of my mouth. दीपिका, क्या मैंने आपके मुंह की बात छीन ली? नहीं नम्रता, आपने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी। Who is rest? I am rest. I am rest. Okay. Roshni, have I spoken out of your mouth? No, no, you have not spoken out of my mouth. रोशनी, क्या मैंने आपके मुंह की बात छीनी? नहीं, आपने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी। निशा जी, I have spoken out of your mouth. Sorry. Sorry. Have I spoken out of your mouth? निशा जी, Sorry. have I spoken out of your mouth? No, not spoken. No, you have not spoken out of my mouth. क्या मैंने आपकी मुंह की बात छीन ली? नहीं, आपने मेरी मुंह की बात नहीं छीनी। Good morning, Nisha ji. Who is rest? I think nobody is rest. In this case, you can ask me. Okay, sir. Have I spoken out of your mouth? No, Nisha, you have not spoken out of my mouth. Gabbar has spoken out of my mouth.
सर क्या आपने मेरी मुंह की बात छीन ली? सॉरी, प्लीज। तुम्हें ये बोलते समय कुछ अजीब नहीं लगा? ऐसा कभी हम बोलते हैं? नो सर। सर हिंदी में कितना विकृत वाक्य लग रहा है ना? सॉरी सर। सर आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। तुम बता रही हो कि पूछ रही है, पहले ये श्योर कर दो। सर मैं हिंदी नहीं बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी की क्लास हम संडे को लेते हैं। उसकी फीस ज्यादा है, 2000 रुपए है बेटा। और संडे टू संडे रहती, क्योंकि हिंदी इंग्लिश से डबल कठिन है, इसलिए उसकी फीस ज्यादा है। इंग्लिश तो बहुत आसान है, 26 लेटर में हो जाती, लेकिन हिंदी में 52 होते हैं, तो उसकी फीस मैंने ज्यादा रखी। तो तुम मैडम से चर्चा करके संडे को हिंदी की क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते। शिवांग, should I erase this? Yes sir, you should erase that. सॉरी, हमें 2 सवाल करना है। तुम दीपिका दीदी से करो। शिवांग, हम इसलिए दीपिका दीदी का नाम ले रहे हैं क्योंकि उनका जो नेटवर्क है और उनकी वॉइस काफी लाउड एंड क्लियर है। तो जिनका नेटवर्क वीक है उनको साफ सुनाई दे जाएगी, इसलिए तुम्हारा नेटवर्क भी थोड़ा सा कमजोर है, तुम्हारी आवाज खरखर आती है, लेकिन दीपिका की एकदम लाउड एंड क्लियर आती है। दीपिका, डू यू यूज वाईफाई? नथिंग सर, केवल मोबाइल ही यूज करती हूँ। ओके, व्हिच नेटवर्क प्रोवाइडर आर यू यूजिंग? जियो। जियो। एंड व्हाट इज द स्पीड? 4G 4G। एंड व्हिच मोबाइल आर यू यूजिंग, दीपिका? रेडमी। ओके, रेडमी। नहीं पता वो। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कारण जो भी हो, तुम्हारा नेटवर्क और वॉइस क्वालिटी अच्छी, एकदम साफ लाउड सुनाई देती। यू आर नॉट यूजिंग ईयरफोन, राइट? अभी थोड़ी सी लैगिंग तुम्हारी दिख रही है, बाकी तुम्हारी वॉइस क्वालिटी, जो भी मोबाइल है, तुम अपने मोबाइल बच्चे से बोलना किसी से, अब दूसरे मोबाइल से फोटो खींच के भेजना जरा व्हाट्सएप, हम चेक करेंगे अच्छी क्वालिटी है इसकी। शुभम, हैव यू रिटन दिस? Yes sir, I have written that. सॉरी यार शुभम, शिवांग, क्या आपने ये लिख लिया? हाँ सर, मैंने भाई लिख लिया है। Should I erase? Yes sir, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए। Thank you. दीपिका दीदी, have you written that? Yes शिवांग, I have written that. दीपिका दीदी, क्या आपने भाई लिख लिया है? हाँ शिवांग, मैंने वह लिख लिया है। Should I erase? Yes, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? हाँ, आप मिटा दीजिए। नम्रता, have you written that? Yes, Deepika, I have written that. Should I erase? Complete the process. नम्रता, क्या किया है? No, beta, your question was incomplete. तुमने अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। नम्रता, have you written that? Yes, Deepika, I have written that. नम्रता, क्या आपने वह लिख लिया है? हाँ दीपिका, मैंने वह लिख लिया। Should I erase that? Yeah, you should erase that. क्या मैं यह मिटा दूं? हाँ, मिटा दीजिए। दीदी,
Have you written that? Yes, Namrata, I have written that. दीदी क्या आपने ये लिख लिया है? हाँ नम्रता, मैंने वह लिख लिया। क्या मैं मिटा दूं? Sorry, Should I first erase you have that? to ask. Yeah, should I erase that? Yeah, yes, Namrata, you should raise. क्या मैं मिटा दूं? हाँ नम्रता, आप मिटा दीजिए। Roshni, you have written this, that. Sorry. Have you written that? Yes, I have written that. Should I erase? Complete the process. रोशनी, क्या आपने वह लिख लिया? हाँ, मैंने वह लिख लिया। Should I erase? Yes, you should erase. क्या मैं मिटा दूं? हाँ, आप वह मिटा दो। निशा जी, have you written that? Yes, I have written that. क्या आपने वह लिख लिया है? हाँ, मैंने वह लिख लिया। Should I erase? Yes, you should erase. क्या मैं वह मिटा दूं? हाँ, वह आप मिटा दो। Sorry for Hindi, Roshni. Sorry, you don't keep that. Should I erase that? Yes, you should erase. क्या मैं वह मिटा दूं? हाँ, वह आप मिटा दो। Who is rest? Nobody is there. Okay, sir. Sir is Have rest. you? In this case, you can ask Shiva because every round starts with Shiva. ऐसी स्थिति में आप शिवांग से पूछ सकती हैं क्योंकि हर राउंड शिवांग से ही शुरू होता है। Okay, sir. Shivang, have you written that? Yes, Nisha Didi, I have written that. शिवांग, क्या आपने लिख लिया है? हाँ निशा दीदी, मैंने वह लिख लिया है। Should I erase that? You should erase that. क्या मैं ये मिटा दूं? हाँ मिटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब मैं 2 वाक्य बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दीपिका, am I clearly audible? Yes, sir, you are clearly audible. Thank you. Mute yourself और सुनिएगा। Should I erase it? एक ये बोला मैंने। दूसरा मैं बोलता हूँ Should I erase it? मैं फिर से बोलता हूँ Should I erase it? Should I erase it? आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन सा आपको अच्छा लगा और उसका पालन कीजिए। आप में अधिकतर लोग फीमेल हैं, महिलाएं हैं, और नारी में एक सौम्यता होती है, एक नम्रता होती है। मतलब नम्रता तुम्हारे वाले शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सौम्यता ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इंग्लिश बड़े लाड़ से बोलिए, बड़े प्यार से बोलिए। भले ही आपके बच्चे शोर कर रहे हो, क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा हो, लेकिन बच्चों को डांटने वाले भाव से वाक्य मत बोलिए। देखिए, 2 अंग्रेजी के जानकार हैं, दोनों इनको इंग्लिश अच्छी आती है। पहला व्यक्ति
ग्रामीण क्षेत्र का है और दूसरा व्यक्ति दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या किसी महानगर का है। दोनों अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन दोनों के बोलने में जो accent, you can see the spelling of accent, and the meaning of accent is लहजा, बोलने का लहजा। वो दोनों का अलग है, आप देखिएगा, फील कीजिएगा और आगे इसका पालन कीजिएगा। पहले वाला बोलता है What are you doing? What are you doing? दूसरा वाला बोलता है What are you doing? What are you doing, man? फिर पहला वाला बोलता है Where are you going? Tell me, Dada, where are you going? फिर दूसरा वाला बोलता है Hey, man, John, where are you going? Why don't you tell me, man, where are you going? फिर पहला वाला बंदा बोलता है अच्छा जो बताओ Dada, when did you come in there? When did you come here? दूसरा वाला बोलता है Hey, man, tell me, when did you come? Hey, man, tell me, when did you come here? इस अंतर को महसूस कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपने हर पहले वाक्य में बहुत एंजॉय किया होगा। जो लोग नहीं देख रहे हैं वो पेट पकड़ के हंस भी रहे होंगे, ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ। लेकिन जब वो पहला वाला व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है तमाचा जड़ दिया हो किसी ने, ठूसा मार दिया हो गांव की भाषा में। दोस्तों मैं आपको एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेरी पहली से 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा शहपुरा भिटौनी नाम के गांव, यहाँ से 30 किलोमीटर भोपाल रोड पे, यहाँ से भेड़ाघाट जाए, भेड़ाघाट से उतना और आगे जाए शहपुरा भिटौनी। तो मैं जब वहां था तो मेरी भाषा वही थी, काय कर रहे कहते जा रहे थे आओ। But when I speak this language nicely, whenever I use this language, people get happy, they understand. But when I speak English, I speak it with a proper accent. I know I'm not very up to date according to the Americans or the Britishers. I'm not, because I'm Indian, I'm Jabalpurian. So, see guys, accent can be improved day by day, not in one day, but day by day. You can improve. तो निवेदन ये है कि अभी हम बहुत सारी इंग्लिश तो नहीं सिखा रहे आपको, थोड़ी सी बोलो, अच्छी बोलो। हमेशा बड़े बूढ़े यही कहते हैं, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, मतलब शुद्ध घी खाओ, भले इतना सा लगाओ आधा चम्मच, लेकिन शुद्ध घी लगाओ, डांटा मत। दिस इज द डिफरेंस। अब इस बार हम शिवांग की मदद नहीं ले रहे हैं। दीपिका तुमसे मदद लेना, तुमसे स्टार्ट करना चाहिए। हमने यहाँ हिंदी में लिख दिया है बोलना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें करना है। What to speak? अच्छा नम्रता तुम बोल सकते हो? लिखेंगे Sir, हम। so there you are. बेटा Sir, यहाँ so there you are को लेकर के चलना है। नहीं बेटा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं समझ पाए। निधि बहुत दिन से एब्सेंट थी, उसको इस ऑनलाइन की प्रोसेस नहीं पता। चलो ये जिम्मेदारी हम शिवांग से स्टार्ट करते हैं। शिवांग, Deepika Didi, what should be the verb for बोलना? Sir, can I? तो शुरू हो गया ना बेटा, अगली बार में तुम पूछना, ठीक है? अभी तो आंसर। Shivang, the verb for बोलना should be speak.
निधि, what should be the verb for बोलना? नहीं बेटा, अगर सेम सेम क्वेश्चन करोगे तो पूरा आगे कैसे पढ़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन. Nidhi, what should be the second form of speak? Sorry. सही है. अब अपन स्पेलिंग को नहीं लिखे क्योंकि स्पेलिंग तो यहाँ नीचे लिखी हुई आ ही रही है. Sorry. You have to ask me spelling. बेटा स्पेलिंग नहीं ले रहा है, वो तो नीचे स्क्रीन में लिखी हुई आ रही है. Come again, Deepika. Okay. Nidhi, what should be the second form of speak? The second form of speak should be Deepika. The second form of speak should be spoke. Nidhi, Namrata, what should be the third form of speak? Nidhi, the third form of the speak should be spoken. अब नम्रता तुम इसके बारे में पूछो. Shivang, what should be the verb for लिखना? The verb for लिखना should be written. इसमें तो गलत है. Sorry, Shivang. Sorry, Shivang. अब सुधारने का मौका नहीं देंगे, तुम किसी और से पूछ लो जो Nidhi, रेस्ट. what should be the verb for लिखना? Nidhi, are you mute? Namrata, you asking to me? Yes, Nidhi, I am asking to you. What should be the verb for लिखना? ये तो एक ही है ना बेटा. Okay. The verb for likhna should be write. Shiva, what should be the second form of write? The second form of write should be written. Sorry. दीपिका दीदी. हमसे पूछो दीदी. हाँ, दीपिका से पूछो. Sorry. दीपिका से. Okay. Deepika, what should be the second form of write? The second form of write should be wrote. Shivang, Roshni, what should be the third form of write? The third from sorry. Roshni, sorry for from your pronunciation. Roshni, what should be the second form of write? The second from हो गया था. Third form of write. Sorry, Deepika. The third Roshni, what should be the third form of write? The third form of the right should be writing. Sorry. Sorry, Sorry. written. Sorry, Roshni. The third form of right should be written. Good morning, Roshni दीदी. Who is rest? दोस्तों यहाँ एक निवेदन और कर देता हूँ. बोलने के साथ साथ आपको लिखना होगा और उसी दौरान आपको सॉरी भी बोलना होगा. दोस्तों यहाँ जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी स्तर पे हैं, इंटेलेक्चुअल स्तर पे, वो इस बात को समझिएगा कि हम
साथ आपकी कई इंद्रियों का यहाँ प्रयोग कराते हैं। हम साफ साफ बता रहे हैं आपको, एक साथ एक से अधिक इंद्रिय का प्रयोग करवाते हैं। जिसका माइक चालू हो, रोशनी बंद कर लो बेटा, तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। एक से अधिक इंद्रिय का प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ती है बच्चों। कैसे एक से अधिक इंद्रिय? आपकी मुखेंद्री बोलेगी, कर्णेंद्री सुनेगी, हाथ लिखेंगे, आंख देखेगी, और उसी दौरान आपको इतना सतर्क यानी अटेंटिव होना है, प्रॉम्प्ट होना है कि किसी ने गलत कर दिया तो उसी दौरान आप ये सब काम करते हुए सॉरी भी बोले। ये प्रॉम्प्टनेस आप केवल शिवा में देख पा रहे हैं या निधि में। अच्छा, निधि अभी उतनी प्रॉम्प्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही? उसका कारण है कि कई बार वो अनम्यूट में ही सॉरी या कम अगेन बोल, बार बार म्यूट अनम्यूट करने की हमें हैबिट तो है नहीं। और फिजिकल क्लास में क्या है, एकदम से चिल्ला देते बच्चे तो साफ सुनाई देता। यहाँ पता चला अपन म्यूट करके बैठे हैं और सॉरी सॉरी बोले जा रहे हैं, कम अगेन बोल रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि म्यूट। तो वो है प्रॉम्प्ट, लेकिन अब इस ऐप में उतनी प्रॉम्प्ट भी नहीं, नो प्रॉब्लम। तो विशेषकर हमारा निवेदन रोशनी से और निशा से, ये जो हम हिंदी लिख रहे हैं, बोलो तो हम एक बार बुलवा भी देंगे। आधा सा पा में बड़ी की मात्रा, का छोटा का स्पीड, आधा सा पा में ओ की मात्रा, का छोटा का स्पोक। तुम इसको बार बार गलत बोलेंगे, एक बार हमारे साथ बोलो रोशनी, आधा सा पा में ओ की मात्रा, का छोटा का ना छोटा ना, स्पोकन। अब बिल्कुल सही बोले। अब हम इस वाले बोर्ड पे ज्यादा जगह नहीं है, आज हमारे यहाँ पावर कट है, अभी हमने बता दिया, इसलिए हम यहाँ पे, तो हमें कई बार ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी जगह ढूंढ के लिखना पड़ रहा है। आप जरूर लिखते जाइएगा। और आज रिकॉर्डिंग भी आपको आज की क्लास की नहीं मिल पाएगी क्योंकि कंप्यूटर, अब लाइट तो है नहीं, तो जो भी रिकॉर्डिंग होती सिस्टम पे होती है, तो वो चल नहीं रहा। कैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी? अभी अभी बताया गया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो कहाँ पे अपनी अटकी थी गाड़ी दोस्तों? यहाँ पे सामने अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। निशा जी, what should be the verb form अनुमान लगाना? What should be the verb form अनुमान लगाना? एक बार मैं बेटा बोलो, फा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्रमा, थोड़ा सा राम, what should What be the should be the verb verb for? अनुमान लगाना? For. तुम निशा फिर जी, वो पहले बंदे जैसे बोल रही हो। for. हाँ, ये पहला बंदा ही होता है और दूसरा वाला होता है for. What are you waiting for? पहला वाला बोलता है what are you waiting for? निशा जी, what should be the verb for अनुमान लगाना? जब एक व्यक्ति जवाब ना दे, तुरंत नाम बदल दिया करिए। शिवांग, what should be the verb for अनुमान लगाना? The verb for अनुमान लगाना should be think. Nidhi Didi, what should be the verb for अनुमान लगाना? Shiva, the verb for अनुमान लगाना should be
sorry, Deepika, what should be the second form of gas? Nidhi, the second form of the gas should be gassed. Namrata, what should be the third form of gas? Deepika, the third form of gas should be gassed. Nisha, what should be the spelling of gas? What should be the third form of gas? Is not replying. Okay, no problem. Sir, what should I do now? Don't do anything. Now I'm asking some question. Roshni, have you written the first verb? Didi, you are mute. Yes, sir, I have written. क्या आपने पहली क्रिया लिख ली? यस सर, हाँ मैंने पहली क्रिया लिखी। यस सर नहीं बोलते गंदी बात। हाँ सर मैंने पहली क्रिया लिख ली। Should I erase? Should I erase? यस, यू शुड erase. हाँ मैं मिटा दूं। हाँ आप मिटा दीजिए। ओके। अब दूसरे के लिए तुम दीपिका जी से पूछो। दीपिका दीदी, you should erase. चलो, Should I erase? Sorry. कोई बात नहीं। दीपिका, have you written the second one? Yes, sir, I have written the second one. Should I erase? Yes, sir, you should erase. तुम इसका पूछ लो किसी। Namrata, have you written the last one? Yes, Deepika, I have written the last one. Should I erase? Yeah, Deepika, you should erase. Nidhi, have you written the third form of verb? Yes, Namrata, I have written the third form of verb. निधि, क्या तुमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली? हाँ नम्रता, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली। Should I erase? Yeah, you should erase please. क्या मैं मिटा दूं? हाँ आप मिटा दीजिए। दोस्तों एक और इंटरेक्टिव सेंटेंस बोर्ड पर आ गया। ये है रियल इंग्लिश। अब अगर हम इसका अनुवाद करते तो वो हो तो जाता लेकिन बड़ा कचरा होता कि अब आए ना तुम लाइन पर, तो वहां लाइन शब्द रखना पड़ता, आने के लिए कम रखना पड़ता, ब्ला ब्ला। तो ये अनुवाद की भाषा हो गई दोस्तों। लेकिन रियल एक्चुअली इंग्लिश कभी कठिन नहीं रही बच्चा। तुम लोग को ये वाक्य सुन के हर बार आश्चर्य होता होगा। इंग्लिश कभी कठिन नहीं रही, लेकिन जो हमें सिखाई गई है वो व्याकरण से भरी हुई अंग्रेजी सिखाई। और उसमें भी हमेशा क्या सिखाया गया कि राधा इज प्लेइंग बैडमिंटन, राम इज ईटिंग मैंगो, मोहन इज राइटिंग ए लेटर एंड सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। और ज्यादा उससे ज्यादा सीखने की इच्छा हुई तो गांधी जी वॉज ए ग्रेट मैन, ही वॉज born on 2nd October and I have been suffering from fever since last night. Give me 3 days leave. Your obedient Pappu. Sorry, your obedient student Pappu. तो अब इस वाक्य में भाव ये है, जो जबलपुरिया भाषा में किसी से अपन बोलते ना, अब आए ना बेटा तुम लाइन पे, तो ये भाव हो गया। लेकिन हम इसके नीचे साहित्यिक भाषा भी यानी किताबी भाषा भी लिख दे रहे हैं, लेकिन पहले बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग आप बड़ों से मत कीजिएगा। अगर उनको समझ में आ जाएगा तो बुरा लगेगा और तुम्हें
घटाई लगेगी। अपने से छोटों से कीजिएगा इसका प्रयोग। तो और इसका सिंपल किताबी अर्थ है, अब आई ना बात आपकी समझ में। ये भी आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हैं। अब हम बिल्कुल प्लेन राउंड चला रहे हैं। शिवांग से ही शुरू करेंगे क्योंकि वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। प्लेन राउंड शिवांग। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पे। निशा निधि दीदी। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। दीपिका। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पर। नम्रता। So there you are. अब आए ना तुम लाइन पे। अब आई ना बात तुम्हारी समझ में। रोशनी। निशा। Nisha also left the Nisha. class. Sir, all are done. अब जो लोग बचे हैं उनको थोड़ा सा अभ्यास और 2 मिनट का देते हैं, फिर अपन लेफ्ट करेंगे। दोस्तों ये सेंटेंस अधिकतर तो सामने वाले से बोला जाता है और वो होता नहीं क्यों। लेकिन अगर आपको यही सेंटेंस ऐसे बोलना, अब आए ना बात उसकी समझ या अब आया ना वो लाइन पर, तो कौन अलग अलग सब्जेक्ट रख के बताएंगे। हाँ शिवांग। So there he are. He is. ई के साथ आर Sorry. बहुत It sucks. It sucks. It sucks. लाइन उठ गई। चल थैंक यू। दीपिका तुम्हारा नंबर है, लेकिन हम पहले शिवांग का सेंटेंस दोहराएं। So there he is. अब आया ना वो लाइन। अब याद रखना आगे वाले ही कट गया है, उसने यूज कर लिया, कोई नहीं रख सकता, कुछ नया रखना पड़ेगा। So there they are. अब आए ना वो लाइन पे। अब आए ना वे लोग लाइन। Deepika, you have spoken out of my mouth. ये प्रैक्टिकल यूज कर दिया निधि। वो भी यही रखने वाली थी दे, और तुमने रख दिया दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ इडियम। निधि थोड़ी देर सोचे, तब तक नम्रता एक हाथ बना ली। So there she is. Namrata didi, you have spoken out of my mouth. मतलब आज हमने सही दिन दिया। यू हैव स्पोकन आउट ऑफ। आज एक भगा भग यूज हो सही। Namrata didi, please complete the process. अब आई ना वो लाइन पर। अब आई बात उसकी समझ में। एक आध दो और बना दो तुम लोग, जिसको भी बताओ। Can I? So, Okay, after Namrata. okay. So there we are. अब आए ना हम लाइन पर। So there I am. अब आया ना मैं लाइन पर। अब आई ना बात मेरी समझ में। अब नम्रता और दीपिका, तुम लोग इस चीज को देखना कि कई बार केवल हमें सब्जेक्ट बदलवाना है, तो जितने सब्जेक्ट हम रख सकते हैं वो रख देते हैं, भले ही वो सेंटेंस प्रैक्टिकल हो या ना हो। इससे ये भी समझ में आता है कि आई के साथ व्यक्ति आर तो नहीं लगा, इस तो नहीं लगा, क्योंकि आई के साथ तो हमेशा एम लगता है। तो ये इस बहाने अभ्यास हो जाता है। कभी कभी हमें नॉन प्रैक्टिकल राउंड खेलना पड़ता है और कभी कभी प्रैक्टिकल खेलना होता है। दिस इज द प्रोसेस। तो शिवांग ने आई भी रख के बता दिया, वी भी हो गया, दे भी हो गया, ही हो गया, शी हो गया। एक सेंटेंस में बना के अनुमति लेता हूँ, विदा लेता हूँ। सो देयर पप्पू इज। अब आई ना बात पप्पू की समझ में। Thank you for joining. God bless.
Thank you, sir.